हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 28वें सूत्र के बारे में। 28वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है, तज पस तदर्थ भावनम। तज पस तदर्थ भावनम, ये हमारा 28वां सूत्र है। 28वां सूत्र जानने से पहले पतंजलि जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में पहले जानेंगे। पतंजलि जी कहते हैं, ईश्वर का नाम बतलाकर अब उसके प्रयोग की विधि बतलाते हैं। तो प्रयोग की विधि इसी सूत्र में है, तज पस तदर्थ भावनम। तजपह का अर्थ है उस ओंकार का जप, ठीक है, उस ओंकार का जप। और तदर्थ भावनम, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। इसकी व्याख्या को थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं। पतंजलि जी कहते हैं, साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। यानी कि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जब भी साधक अपनी साधना करे तो उस साधना में उनका जप होना चाहिए, उनका किसका, ईश्वर का जप होना चाहिए, और उनके स्वरूप का स्मरण और चिंतन करना चाहिए, उनके स्वरूप को याद करना चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति या शरणागति कहते हैं। जब आप स्वयं को पूरी तरीके से नाम जप में और ईश्वर के स्वरूप को स्मरण और चिंतन करने में लगा देते हैं तो उसी को ही हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, ठीक है। ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत से प्रकार हैं। ईश्वर की भक्ति करने के बहुत सारे प्रकार हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान यानी कि नाम जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। पतंजलि जी कहते हैं कि जो ध्यान है उसके बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। शरणागति के बहुत सारे प्रकार हैं, ईश्वर की भक्ति के बहुत, शरणागति के नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन ना जप करना और ईश्वर के स्वरूप का स्मरण या चिंतन करना यानी कि ध्यान करना, तो जप और ध्यान दो ऐसे प्रकार हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सूत्रकार ने नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार वर्णन किया है। यानी कि नाम और नाम जप, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं उनका स्मरण, नामी मीन्स जिनका आप नाम जप कर रहे हैं उनका स्मरण रूप के चिंतन करना, ठीक है। गीता में भी इसी तरह वर्णन आया है। इसे उपलक्षण मानकर भगवत भक्ति सभी साधनों को ईश्वर की प्रसन्नता के नाते निर्विज समाधि की सिद्धि में हेतु समझना चाहिए। अर्थात ईश्वर की भक्ति के सभी अंग प्रत्यंगों का ईश्वर प्रणिधान में अंतर्भाव समझना चाहिए। ये हमारा कौन सा सूत्र है, 28वां सूत्र। यानी कि इस 28वें सूत्र में क्या कहा गया है, ईश्वर का नाम तो हमने बता दिया था। इससे पहले वाले सूत्र में जो हमारा 27वां सूत्र था उसमें ईश्वर का नाम क्या है वो हम पता चल गया था। लेकिन अब उसके प्रयोग की विधि क्या है, तो प्रयोग कैसे करना है, उनका नाम जप करना है और उनके स्वरूप का चिंतन और उनके स्वरूप को स्मरण करना है। यानी कि जप और ध्यान, ठीक है, उनका जो नाम है वो किसके रूप में करना है, आपको कैसे प्रयोग करना है, जप और ध्यान की विधि से करना है, ठीक है। तो ये था हमारा 28वां सूत्र समाधिपाद का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।